5 मिनट से कम ही करें और फिर क्योंकि लोग सवाल पूछना चाहते हैं तो उसमें भी थोड़ा टाइम दें। ओके। नमस्कार आप सभी को, राजेंद्र नेगी का नमस्कार। और मैं उत्तराखंड से आया हूं और काफ़ी बार आप लोगों से मुलाकात हो चुकी है। काफ़ी सारे लोग जो हैं पुराने चेहरे हैं जो कई बार इस तरह की कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। और हेबलवानी कम्युनिटी रेडियो जो अभी डीएफ का एक स्टेट पार्टनर भी है, वहाँ पर कुछ और भी साथ में काम कर रहे हैं। तो 2001 में पूरे उत्तर भारत में पहला कम्युनिटी रेडियो ग्रुप जो बना था, एज ए मूवमेंट स्टार्ट हुआ था कि इस तरह की रेडियो स्टेशन की जरूरत भी हमारे देश में है। और उसके बाद ये मूवमेंट जो है पूरे उत्तराखंड में 5 अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप बने थे, जिसके बाद ये इनिशिएटिव शुरू हुआ था। 28 सितंबर 2001 को जो है कम्युनिटी रेडियो हेबलवानी स्टैब्लिश हुआ था। और फिर धीरे धीरे इस प्रोसेस में हम आगे बढ़े, खुद सीखे। और ये हेबलवानी जो है पूरी तरीके से यूथ इसे चलाते हैं, क्योंकि हिल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे माइग्रेशन की, यानी हर यूथ पढ़ने के बाद इंटर हाई स्कूल जो भी वो करता है और सीधा मेट्रो सिटीज में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई इस तरह चला जाता है। तो बेसिकली रेडियो स्टेशन का हमारा मकसद आज भी हेबलवानी से पहले जो हमारी गढ़वाली लैंग्वेज है वहां पर उसका न कोई अखबार निकलता है, न कोई टेलीविजन चैनल है, न अभी तक उत्तराखंड का ही अपना कोई चैनल नहीं है, यानी दूरदर्शन ने भी कोई स्टार्ट नहीं किया अभी तक। तो गढ़वाली ये देश का पहला रेडियो स्टेशन है जो गढ़वाली में फुली ब्रॉडकास्ट करता है। और पहली बार लोगों को लग रहा है कि हम भी, हमारी जो लैंग्वेज है गढ़वाली, उसका भी कहीं, क्योंकि यूनेस्को ने ये साफ कहा है कि गढ़वाली लैंग्वेज वो उन्होंने उसको मतलब खत्म होने के कगार पे ये लैंग्वेज। तो हमारा पूरे प्रोग्राम, कुछ प्रोग्राम छोड़ के सारे प्रोग्राम जो हैं वो गढ़वाली में चलते हैं। हिंदी में कुछ एक प्रोग्राम है जो चलते हैं। और तो इसमें कुछ स्नैप्स, ये जब स्टार्ट हुआ था तो फिर उस समय का 2001 का, क्योंकि फॉन्ट हिंदी में बना हुआ है तो वो आप पढ़ नहीं पाएंगे। ये पहली ट्रेनिंग जब हुई थी 2001 में, तो महेश आचार्य जी जो कि ट्रेनिंग दे रहे हैं, जब ये स्टार्ट हुआ था वॉइसेस की तरफ से वो आए थे, बेंगलोर की तरफ से। और वहां से ये शुरू होके अभी 2007 में हेबलवानी ने एक ऑर्गेनाइजेशन है आस्था जन कल्याण एवं विकास समिति, जिसके साथ कोर्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम जो है आपके रजिस्ट्रेशन पे जो है रेडियो स्टेशन चलाना चाहते हैं, क्या आप इसके लिए परमिट करेंगे। तो उन्होंने इसके लिए एग्रीमेंट किया है। तो हेबलवानी इंडिपेंडेंट ग्रुप है और इसी की आइडेंटिटी है, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये एक कम्युनिटी द्वारा इंडिपेंडेंट रेडियो स्टेशन है जिसमें इस तरह के यूथ जुड़ रहे हैं। और 1-2 साल काम करने के बाद फिर वो छोड़ के चले जाते हैं। तो एक प्रोसेस है कंटिन्यू। अब तक 156 मेंबर काम कर चुके हैं हेबलवानी में। और जो आस्था है उसका किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं है। सिर्फ जब वो ऑडिट होता है या बैलेंस शीट उनकी होती है, उस समय वो सिर्फ हमसे उस अकाउंट की डिटेल्स वगैरह लेते हैं। और ये 2 मार्च 2012 को ब्रॉडकास्ट स्टार्ट हुआ था, अभी जस्ट कुछ समय पहले। तो मैं आपको एक छोटी सी जो कम्युनिटी का रिस्पांस कैसे आया, लिसनर्स ने किस तरीके से सुना, क्योंकि हेबलवानी ने इससे पहले काफी सारे, एक स्लाइड आप जरा चेंज कीजिएगा, हमने इस मूवमेंट की तरह जो अलग अलग जगह हमने नुक्कड़ नाटक, बैनर्स और आगे इस तरह के अलग अलग प्रैक्टिसेस जो है अपने एरियाज में, गांव में लोगों के इंटरव्यू, लोगों को उनकी आवाज रिकॉर्ड की और उन्हीं को सुना के उनको एक इंटरेस्ट था कि अपनी आवाज हमें कैसे। अधिकतर लोग ऐसे थे जिन्होंने पहली बार अपनी आवाज रिकॉर्ड में खुद सुनी है, ये जब पुरानी पिक्चर्स। उसके बाद आपने वर्ल्ड स्पेस सैटेलाइट रेडियो का नाम सुना होगा। तो पहली बार कम्युनिटी रेडियो हेबलवानी ने जो है कंटिन्यू ब्रॉडकास्ट 2005 में स्टार्ट किया था वर्ल्ड स्पेस सैटेलाइट रेडियो पे। और 2008 तक वो ब्रॉडकास्ट चला, क्योंकि उसके बाद अभी 2009 में जो है वर्ल्ड स्पेस ही चला गया पूरे कंट्री से। तो इस पे हमारे 2.5 घंटे के कंटिन्यू ब्रॉडकास्ट होता था इस तरह के प्रोग्राम में, जो वर्ल्ड स्पेस आगे आप देख रहे हैं। तो ये आइडियो सिंक, मीडिया कंबाइन और इक्वल एक्सेस ने ये प्रोवाइड किए थे इक्विपमेंट। और अभी जब हम लोग FM बैंड पर ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया, तो मैं एक छोटा सा आपको डिटेल बता रहा हूं कि
लिसनर्स ने जो कॉल की है हेबल वानी को, वो पिछले महीने तक का मेरे पास डाटा है, उसमें ये जो टोटल कॉल्स जो आई हैं 17,000 तो मैसेजेस आए हैं जो ग्रिन्स हम यूज कर रहे हैं, और कई बार हमारा ग्रिन्स फेल हो गया मैसेजेस आने के चक्कर में, क्योंकि उसकी एक सीमा होती है, और ब्लॉक हो गया तो फिर जो IIT से जो इंजीनियर है उन्होंने वापस उसको फिर नया, अभी भी वो भी उसमें कई सारी चीजें चेंज कर रहे हैं, और 57 यानी 5,700 जो है वो लाइव टेलीफोनिक कॉल अब तक आ चुकी है। हमारा एक सीधी बात कार्यक्रम होता है जिसमें सारे लिसनर्स अपने अपने कुछ भी उनका मन कर रहा है गाने का, उनकी कोई प्रॉब्लम है सड़क की, पानी की, बिजली की, कुछ भी उनकी दिक्कत है, उसमें वो क्वेश्चन करते हैं, और फिर हम उन प्रॉब्लम्स को रिलेटेड जो ऑफिसर्स हैं या जनप्रतिनिधि जो मेंबर्स हैं, विधायक वगैरह सारे, इनको हम वो फॉरवर्ड करते हैं, उनको बताते हैं वो सारी चीजें। और 3800 जो अभी पूछ रहे थे कि EBR में कैसे कॉल, तो लिसनर जैसे उनके यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई फेस्टिवल है मंदिर में, तो वो कॉल रिकॉर्ड करा के छोड़ देते हैं। हमारा एक डेली लोकल उस पर एक क्वेश्चन होता है, उत्तराखंड के अंदर के ही क्वेश्चन हम पूछते हैं उसमें, तो सारे लिसनर्स कॉल रिकॉर्ड करके आंसर छोड़ देते हैं, फिर उन सबको सुन के हम ब्रॉडकास्ट करते हैं उन्हीं की आवाज में, वो बोलते मेरा नाम, मेरा गांव, और फिर वो सारे प्रोग्राम जो है 4:30 बजे उनकी कॉल्स को हम प्ले करते हैं, सारे सुनते हैं, और लास्ट को जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है उनके नाम बताते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा सही जवाब 15 दिन में दिए होते हैं। तो इस तरीके का एक प्रोसेस है, और लेटर्स जो है 82 अभी तक मिले हैं पिछले 7 महीने में। और ये जो पूरा एक प्रोसेस है, इसमें हम भी कई चीजें 13 साल में कुछ चीजें नई सीखने को मिल रही हैं, क्योंकि जब इस FM ब्रॉडकास्ट में आए तो फिर अलग कुछ चीजें जो है देखने को मिली हैं। काफी सारे प्रोग्राम है, गली गली सिम सिम हम भी कर रहे हैं, और जैसे बेसिक्स से कोई आए थे अभी, उन्होंने कहा था कि जो है आपके यहाँ से कोई बेंगलोर से कुछ दिन पहले हमारे स्टेशन में आए थे, और उन्होंने हमारे साथ डिस्कशन किया है कि आगे वो कुछ एड चलाना, BABL जो आपका एक सहयोगी आपके वो है, तो आप चला सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, दीपावली में हमने 95,000 के एडवर्टाइजमेंट सब्जी वाले से लेके और बर्तन विक्रेता, सोने का काम करने वाले से लेके 95,000 के एड विद इन 45 डेज में कलेक्ट किए हैं। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है। थैंक यू नेगी जी। एनी क्वेश्चंस? We can open up one quick question. Right, we can then please go to the next presenter. Sorry, there is? We can do one question. One quick question. सारे लोग, मैंने अभी आपको बताया कि पूरी तरीके से जो कम्युनिटी के यूथ हैं, मेंबर्स हैं, वो लोग बैठते हैं हमारे गांव में, जो लिसनर ग्रुप हैं उनके साथ डिस्कशन होता है, प्लस जो सजेशंस देते हैं जैसे लाइव टेलीफोनी में कि आप इस तरह का कोई कार्यक्रम चलाइए, उसके आधार पर ही डिसाइड होता है। और सारे जो है वो गांव से, कोई भी, मैं भी 17 किलोमीटर दूर 3 किलोमीटर रोज पैदल मुझे चलना पड़ता है, फिर जाके चंबा एक जगह जहां पे स्टेशन है वहां पहुंचते हैं। तो ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से पूरा, कोई NGO का कोई भी हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो अलग है इससे बिल्कुल रेडियो से। तो सब लोग यूथ ग्रुप जो उसमें है वो डिसाइड करते हैं, प्लस जो लिसनर्स सजेस्ट करते हैं लेटर से, मैसेजेस से, कॉल रिकॉर्ड करके, उससे प्रोग्राम डिसाइड करते हैं। थैंक यू निकी जी। कैन वी हैव कम्युनिटी रेडियो मटोली?